चलिए तो अब हम करेंगे अपना नया रेशियो जो कि है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बेटा, ये अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट रेशियो हमारा रह गया है। आज हम इस चैप्टर को यहीं पर दी एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड, यानी इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देने से पहले का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा दो तरीके से निकलता है। एक निकलता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसको हम थोड़ा सा और खोल सकते हैं। शेयर होल्डर फंड हमारे क्या होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि ये लॉन्ग टर्म डेट्स। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल लाइबिलिटीज से, यानी कि लाइबिलिटी के टोटल से अगर आप करंट लाइबिलिटीज को हटा दो तो हमारे पास ये शेयर होल्डर फंड्स और ये नॉन करंट लाइबिलिटीज ही बचता है। देखो, जो हमारा लाइबिलिटी का बैलेंस आता है उसमें से हमें अगर करंट लाइबिलिटी को हटा दिया जाए तो नॉन करंट और इक्विटी शेयर होल्डर फंड बचता है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी बचती है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को कि टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसके अलावा अगर आप एसेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है नेट फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल होता है कब? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है। हम नॉर्मली शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। शेयर होल्डर फंड को पूरा खोल भी सकते हैं, या फिर टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, और एक हमारा है एसेट्स के अकॉर्डिंग नॉन करंट एसेट्स, यानी कि नेट फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को ही हम नेट फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल जो कि होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए तो अब आप इसका क्वेश्चन देख लो। देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। यहाँ पर जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है, यानी इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज कर लिया उसमें, लेकिन बट बिफोर टैक्स, मगर टैक्स नहीं चार्ज किया था। वो है 1,40,000। 15% लॉन्ग टर्म डेट्स वो है 4 लाख। जब भी कभी ऐसा दे रखा हो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ 15% या 16%, तो वो हमारा इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए होता है। शेयर होल्डर फंड्स हैं हमारे पास 2,40,000। टैक्स रेट है 50%। कैलकुलेट ROI। अब देखो, ROI का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि होता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स हैं हमारे, क्या कहते हैं, सॉरी, ये लॉन्ग टर्म फंड्स हैं हमारे 4 लाख के, और शेयर होल्डर फंड्स है हमारा 2,40,000 का। तो 6,40,000 का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख लिया। अब निकालना है हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ये प्रॉफिट हमको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, यानी आफ्टर इंटरेस्ट, इसमें से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। देखो, एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये PBIT का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से अगर आप माइनस करोगे इंटरेस्ट तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप इसमें से टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और हमने इसमें से ऑलरेडी क्या चार्ज किया है? इंटरेस्ट चार्ज किया है। कितना चार्ज किया है? तो आप ये निकालो, इंटरेस्ट 15%, किस पे? 4 लाख पे। तो इंटरेस्ट हमने 4 लाख पे 15% निकाला, जो कि हमारा 60,000 का आ गया। अब ये जो हमें दे रखा था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये हमें PBT दे रखा है। PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स नहीं चार्ज किया था, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज किया था। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1,40,000 हमने यहाँ पे लिख लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स चार्ज नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो ये 1,40,000 हमने यहाँ लिखा। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट आया 60,000 का, ये हमने यहाँ पर पुट करा। अब आप देखो कि क्या माइनस करें कि हमारा 140 आ जाए, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 2 लाख है। देखो, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम उसमें वो चीज़ प्लस करते हैं। 140 में हमने 60 प्लस करी तो हमारा 2 लाख आ गया, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम माइनस करते हैं। आप नॉर्मली कॉन्सेप्ट को ऐसे भी कर सकते हो कि हमने इंटरेस्ट 60 लिखा था और हमारा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,40,000, तो किस में से क्या माइनस करें? 60 माइनस करें कि 140 आ जाए। तो 2 लाख में से 60 माइनस करो तो 140 आ जाए। नॉर्मली आप इसे ऊपर की तरफ चलो,
क्योंकि हमें ऊपर की फिगर चाहिए थी, तो जब हम ऊपर चलेंगे तो प्लस करेंगे, 140 में हम 60 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 लाख। यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि हमें चाहिए वो है हमारा 2 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 6,40,000 इंटू 100, 31.25% हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो आपको एक छोटा सा ये टेबल बनाना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो प्रॉफिट उसको वहां पर पुट कर लो, बिफोर टैक्स दे रखा है या आफ्टर टैक्स दे रखा है, जो भी चार्ज करवा रहा है उसको पुट करो। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस करते जाओ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अब एक क्वेश्चन और देखो, वो थोड़ा सा और भी ज्यादा बेटर है। देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें नेट प्रॉफिट कैसा दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स दिया, यानी इंटरेस्ट भी लगाया हुआ है और टैक्स भी लगाया हुआ है। हमें निकालना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख का। करंट एसेट्स है 4 लाख के और करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख की। टैक्स रेट है 20%, फिक्स्ड एसेट्स हैं 6 लाख के और 10% लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट रेट्स है। कैलकुलेट करना आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स चाहिए, हमें दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे को यहाँ पर दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स भी दे रखे हैं और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है, तो हम एसेट के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 6 लाख। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो 4 लाख में से आप 2 लाख माइनस कर दो तो ये 2 लाख आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो हमें दे रखा है, हम टेबल बना लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको चाहिए, सब कुछ इन्होंने लगाया हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट भी लगाया हुआ है और टैक्स भी लगाया हुआ है, माइनस इंटरेस्ट पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी। हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, यानी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को लगाने के बाद 1 लाख दे रखा है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसमें इंटरेस्ट भी लगाया हुआ है और ये क्या कहते हैं टैक्स भी लगाया हुआ है, दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट है हमारा 10% का 4 लाख पे, 4 लाख पे 10%, तो ये हमारा 40,000 हमने यहाँ पुट कर लिया। अब आते हैं टैक्स पे। देखो टैक्स है हमारा 20%। अब देखो आप इसको ना दो तरीके से कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको चाहिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर मैं x मानूं और टैक्स रेट है मेरा 20%। ठीक है, देखो सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरा x और टैक्स है उसका 20%, क्योंकि टैक्स रेट दे रखा है 20%, है ना। तो मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे को निकालना है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो x मैंने माना। अब उस पर अगर मैं टैक्स लगाऊं 20%, तो x इंटू 20 0.20x, यानी कि टैक्स 0.20x आ रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप x मान लो, जितना आपका परसेंट है 20, तो 0.20x हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं, यानी ये तो 1 है हमारा, 1 में से 0.20 को माइनस करूं तो 0.80x प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.80x प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, यानी कि 0.80x की वैल्यू है 1 लाख। 0.80x की वैल्यू है 1 लाख, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख अपॉन 0.80, 1,25,000, यानी x जो मैंने पीबीटी माना था, x की वैल्यू आ गई 1,25,000। तो ये x की वैल्यू हम 1,25,000 रख देंगे। तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर ये 1,25,000 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्वेश्चन में 1 लाख गिवन था, तो इस अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो 1,25,000 में से क्या माइनस करें कि 1 लाख आ जाए, तो हमें 25,000 माइनस करना है, ये हमारा बैलेंस है। एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसे x मान लो, जो टैक्स रेट है उसे 0.20x यहाँ रखो, माइनस करो 0.80x आ जाएगा। 0.80x की वैल्यू 1 लाख है, तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब इसमें से क्या माइनस करें कि हमारा 1 लाख आंसर आ जाए, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 25,000 आंसर है। इंटरेस्ट रेट है हमारा ये 40,000 का, ये हमने यहाँ पुट करा। तो अब हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम इसको ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। एक मेथड तो ये है, एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप एक फॉर्मूला लिख लो। हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये ऑलरेडी हमें 1 लाख गिवन था, इंटरेस्ट रेट हमें 40,000 गिवन था, वो हमने लिख लिया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, ये 1 लाख हमने रखा, इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट कितना है 20/100, इसको अगर काटेंगे तो ये 0.20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 लाख इंटू 1/1 में से 0.20 माइनस करा 0.80, यानी कि 1 लाख अपॉन 0.80 1,25,000। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,25,000। इसको सिंपली यहाँ रख लो 1,25,000। अब बस बैलेंस निकाल लो, ये 25,000 आएगा क्योंकि ये 1 लाख था, ये 1,25,000 है, तो टैक्स हमारा 25,000 आ गया। अब ये 125 है, इसमें 40 प्लस करो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 1,65,000। दोबारा समझ लो, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला लगाया हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट। आफ्टर टैक्स 1 लाख है, 1/1 माइनस टैक्स रेट है 20/100, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 0.20 आ जाएगा। 1 में से 0.20 माइनस करा तो 1 लाख इंटू 1/0.80, अब इसको डिवाइड करो तो 1,25,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये रहा 1,25,000। बैलेंस कर लो इन दोनों को, क्योंकि जब 1,25,000 में से क्या माइनस करें कि 1 लाख आ जाए, 25 माइनस करना है। चलिए, अब हमारे पास ये भी है, इंटरेस्ट रेट भी है 40,000, इसमें ये प्लस करो क्योंकि ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,65,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन करें तो इस वाले मेथड को अडॉप्ट ना करके ये सेकंड वाला जो मेथड है ना फॉर्मूले वाला, इससे ही आप अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें। ठीक है, अब हमारा ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,65,000 आ जाएगा, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमारे पास 8 लाख है, इंटू 100 तो 20.625% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज यहीं पर हमारा ये अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर दी एंड हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।